राधे राधे। ब्रज की रज में लोटपीट मारने के लिए स्वयं तीर्थराज प्रयागराज भी आते हैं। ये ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग में स्थित बाबा केदारनाथ है। उत्तराखंड के केदारनाथ के बारे में हम सभी जानते हैं, परंतु ब्रज में भी एक केदारनाथ धाम है जिसके दर्शन हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। बहुत ही सुंदर और रमणीय स्थल है ये। इसकी कथा इस तरह से है कि जब नंद बाबा और यशोदा मैया बूढ़े हो गए, उन्होंने सोचा कि अब 4 धाम की परिक्रमा हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के पहले 4 धाम की परिक्रमा सभी को करना चाहिए। तो बाबा ने 4 धाम की परिक्रमा के लिए तैयारी की। कान्हा ने पूछा, बाबा कहाँ जा रहे हो, कहाँ की तैयारी है? तो नंद बाबा ने उन्हें पूरा वृत्तांत बताया कि हम 4 धाम की परिक्रमा के लिए जाने वाले हैं। कान्हा ने कहा, मैं भी चलूँगा। नंद बाबा ने मना कर दिया कि तू छोटा है, हम तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते। तो जिद करने के बाद कान्हा ने कहा, आप एक पड़ाव तक, कुछ दूरी तक आप मुझे अपने साथ चलने दें, मैं आपको छोड़ कर आऊँगा। वृंदावन में रात्रि विश्राम किया नंद बाबा ने। पहला पड़ाव था ज्ञान गोदड़ी का, वो स्थान था। बाबा को नींद नहीं आ रही थी, तो बाबा ने रात्रि में उठकर बाहर टहलना शुरू किया। तभी उन्होंने देखा कि 7 बगुले आए जो कि काले थे। उन्होंने आकर ब्रज की रज में लोटपीट मारी और वह सफ़ेद हो गए और उड़ गए। बाबा ने सोचा, ये क्या आश्चर्य चल रहा है। इसके बाद वहाँ पर 4 हंस आए जो कि काले थे। उन्होंने भी ब्रज की रज में लोटपीट मारी, ब्रज रज को माथे से लगाया, प्रणाम किया और वह हंस भी सफ़ेद हो गए और उड़ गए। अब बाबा के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। बाबा सोचते रहे कि आखिर ये क्या चल रहा है। बाबा के मन में सारे प्रश्न थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। इसी के बाद बाबा ने देखा कि एक काला घोड़ा आया और काले घोड़े ने भी ब्रज की रज में लोटपीट मारी और वह भी सफ़ेद हो गया और वहाँ से उड़ने ही वाला था। इतने में बाबा ने उन्हें रोककर पूछा कि आप कौन हैं और ये क्या चल रहा है। इसके पहले भी मैंने 7 बगुलों को देखा था जो कि काले थे और सफ़ेद होकर उड़ गए। उसके बाद 4 हंस आए, वो भी काले थे, सफ़ेद होकर उड़ गए। और आप भी काले होकर आए थे, लेकिन आप भी सफ़ेद होकर जा रहे हैं। तब तीर्थराज प्रयागराज ने अपना परिचय दिया और नंद बाबा को उन्होंने प्रणाम किया, क्योंकि वो जानते थे कि ये नंद बाबा और यशोदा मैया है। इस तरह से उन्होंने बताया कि जो 7 बगले थे वो और कोई नहीं थे, वो सप्तपुरी थी। 4 हंस थे, वो 4 धाम थे, और मैं स्वयं तीर्थराज प्रयाग। उन्होंने बताया कि सप्तपुरियों में जब कोई मनुष्य अपने पापों को नष्ट करने जाता है तो सारे पाप वहीं छोड़कर आता है। उसी तरह से 4 धामों में भी सारे पाप वहीं छोड़कर आते हैं। इसलिए फिर वह तीर्थराज प्रयाग में जाते हैं और अपने सारे पापों को वहाँ पर छोड़कर आते हैं। हम सारे पापों को नष्ट करने के लिए ब्रज की रज में लोटपीट मारते हैं और सारे पापों को यहाँ नष्ट करके चले जाते हैं। इस तरह से ये जो ब्रज रज है, यह बहुत ही पावन और पुण्य धरा है, जहाँ पर हम सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। तो इस तरह से ब्रज के महत्व को इस कथा के माध्यम से बताया है। आप भी बाबा केदारनाथ के दर्शन कीजिए, और जब भी आपको समय मिले, अवसर मिले, 84 कोस की परिक्रमा ज़रूर कीजिएगा।